बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी एक रहस्यमयी घाटी थी जिसका नाम था नीलवन। वहाँ का आसमान हमेशा हल्की नीली चमक से जगमगाता रहता था, जैसे तारे रात में नहीं दिन में भी जागते हों और चुपके से मुस्कुरा रहे हों। कहते हैं उस जंगल में जादू सांस लेता था। पेड़ों की पत्तियां आपस में फुसफुसाती थी, फूल मीठी हंसी में झूमते थे और हवा तो परियों की खिलखिलाहट से चमक उठती थी। नीलवन में छोटी छोटी चमकीली परियां रहती थी। उनके पंख चांदनी की तरह झिलमिलाते थे और वे फूलों से बात कर सकती थी। उनकी रानी तारिका परी हर रात अपने जादुई दर्पण से जंगल की रक्षा करती थी। लेकिन उसी जंगल के सबसे पुराने हिस्से में, जहाँ पेड़ों की शाखाएं भी अंधेरे में डूबी लगती थी, वहीं एक टेढ़े मेढ़े काले पेड़ के नीचे रहती थी एक रहस्यमयी चुड़ैल जिसका नाम था कालिनी। लोग उससे बेहद डरते थे। कहते हैं रात ढलते ही उसकी हरी धोए सी आंखें चमकने लगती थी और उसकी परछाई कभी सीधी नहीं दिखाई देती थी। मगर कोई नहीं जानता था कि सच क्या है। एक रात सब कुछ बदल गया। अचानक जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। फूल एक एक करके मुरझाने लगे, जुगनू की रोशनी बुझने लगी और परियों के पंख भारी पड़ने लगे। तारिका परी ने घबरा कर कहा, ये क्या हो रहा है? हमारी रोशनी क्यों कम हो रही है? रानी परी, कहीं ये कालिनी चुड़ैल का काम तो नहीं? दूसरी परी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया। हाँ, वही हमेशा जंगल के अंधेरे हिस्से में रहती है। तारिका ने अपना चमकीला दर्पण उठाया, लेकिन उसमें सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दिया। हमें पता लगाना होगा ये सब कौन कर रहा है। चाहे जो भी हो, नीलवन को बचाना हमारा कर्तव्य है। तारिका की बात के साथ ही हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे किसी अदृश्य साए ने उनकी बात सुन ली हो। पत्तों के बीच से एक धीमी, बहुत धीमी फुसफुसाहट आई। सच तुम नहीं जानती तारिका, अंधेरा जाग चुका है। परियां घबराकर एक दूसरे से लिपट गई। हम डरे हुए नहीं हैं, हम सच का सामना करेंगे, कदम दर कदम। जंगल की गहराइयों में कहीं एक पुराना टूटा हुआ पेड़ धीरे धीरे कराह उठा। परियां डरते डरते तारिका के पीछे पीछे चल पड़ी। जंगली हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ों की टेढ़ी शाखाएं ऐसे झूल रही थी जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हो। ऐसे पीछे मत देखो परियों, ये सिर्फ एक माया जाल है। हमें वहां जाने से रोकने की कोशिश हो रही है। अंधेरे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हर कदम पर पत्तों की चरमराहट गूंजती, जैसे कोई अदृश्य चीज जमीन पर उनके साथ साथ चल रही हो। मत जाओ, वापस लौट जाओ। जंगल का रास्ता और गहराता गया। हवा भारी होती चली गई और अचानक
एक ठंडी लहर उनके पैरों से टकराई। मुड़ जाओ, अभी भी समय है। कहीं पीछे से किसी अनदेखी आवाज ने फुसफुसाया, लेकिन डरते डरते ही सही परियां आगे बढ़ती रहीं और आखिर में काफी देर चलने के बाद परियां उस जगह पहुंच गई जहां कालिनी चुड़ैल रहती थी। एक पुराना झुका हुआ घर जो लगता था मानो अंधेरा खुद उसे निगल रहा हो। दरवाजा अपने आप चर से खुला और अंदर से ठंडी हवा का एक झटका बाहर आया, इतना ठंडा कि परियों के पंख कांप उठे। तारिका ने गहरी सांस ली और बाकी परियों को इशारा किया, चलो अंदर। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, जंगल की बाकी आवाजें बाहर ही रह गई। अंदर बिल्कुल मौत जैसा सन्नाटा था। कमरा अंधेरे से भरा था, इतना घना कि लगता था जैसे अंधेरा भी उन्हें घूर रहा हो। तभी कहीं कोने से एक बेहद धीमी, बहुत डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। परियों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। जैसे वे आगे बढ़ी, फर्श की पुरानी लकड़ी खुद ब खुद हिलने लगी और हर कदम पर तक 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 ऐसा गूंजता जैसे कोई उनके पैरों के नीचे दौड़ रहा हो। तभी कमरे के कोने से एक भारी टूटी हुई सांस सुनाई दी। हाँ, हाँ। परिया चौंक कर रुक गई। उनकी नजरें अंधेरी जगह पर टिक गई और धीरे धीरे वहां दो हरी रोशनी जैसी आंखें चमक उठी। वो कालिनी चुड़ैल थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी कहानियों में सुनी गई थी। ऊंची, डरावनी, हंसती हुई चुड़ैल नहीं, वो जमीन पर बैठी थी, थकी हुई, घायल, जैसे वो कई दिनों से सोई तक ना हो। उसके ठीक सामने हवा में एक काला धुंधलाता गोला घूम रहा था, एक भयानक छाया दानव। वो दानव कमरे की हवा को अपने अंदर खींच रहा था और जितना वो घूमता, कमरा उतना ही ठंडा और अंधकार से भरा महसूस होता। छोटी परियों को बाहर छोड़कर तारिका परी और बाकी दो परियां अंदर आ जाती हैं। कालिनी, ये सब क्या हो रहा है? ये छाया दानव है। ये कई सालों से भूखा है, इसीलिए ये नीलवन का सारा जादू और यहाँ की हवा तक पी रहा है। मैं कई दिनों से इसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ और अब मैं थक गई हूँ। परियां एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि पहली बार उन्हें चुड़ैल डरावनी नहीं लगी। वो बहुत ही टूटी हुई, थकी हुई लग रही थी। तुम अकेले ये सब झेल रही थी? हमें बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा तुम सब मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। तभी काले धुंधलाते गोले से गर्र जैसी आवाज आने लगी। कमरा कांप उठा। छाया दानव जाग रहा था। आज नहीं, आज ये जादू नहीं चुराएगा, क्योंकि आज हम सब साथ हैं। तीनों परियों की रोशनी एक साथ चमक उठी। कालिनी ने भी अपनी छड़ी उठाई। चारों की जादुई ताकतें मिलकर एक तेज सफेद चक्र में बदल गईं। छाया दानव गरजता हुआ ऊंचा उठा, लेकिन रोशनी और मंत्रों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक धमाके के साथ वो काले धुएं में टूटकर बिखर गया। कमरा एकदम शांत हो गया। नीलवन धीरे धीरे फिर से चमकने लगा। फूल दोबारा खिल उठे।
जुगनू एक एक करके जगने लगे और हवा में परियों की पुरानी चमक फिर लौट आई। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मैं अब कभी छिप कर नहीं रहूंगी। उस दिन से परिया और कालिनी चुड़ैल दुश्मन नहीं, नीलवन की रक्षक बन गई। और कहते हैं अगर कभी रात के वक्त जंगल बहुत शांत हो तो परियों की हंसी के साथ चुड़ैल की हल्की मंत्र ध्वनि भी सुनाई देती है।